हेलो दोस्तों, हम लोग हिंदी का नया सेगमेंट लेकर आए हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी में फुल वोकैब कर रहे हैं, जिसमें हमने कई सेगमेंट आपको करा दिए हैं और ये अगला सेगमेंट है हमारा पर्यायवाची का। जैसा कि आपको सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए आपको एक बार बता देता हूं कि पर्यायवाची का अर्थ होता है अतिरिक्त नाम या अन्य नाम। किसी भी वस्तु का अगर कोई और नाम है तो उसे पर्यायवाची कहते हैं। जैसे हमने कहा घोड़ा, जैसे हमने कहा क्या कहा, घोड़ा, तो घोड़े को हम अन्य नामों से अश्व से भी पुकार सकते हैं, घोटक से भी पुकार सकते हैं, तुरंग से भी पुकार सकते हैं, है से भी पुकार सकते हैं, वाजी से भी पुकार सकते हैं। तो ये सब घोड़े के पर्यायवाची शब्द हो गए। समझ गए बेटा आप लोग? ज्यादा मुझे बताना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग इतने तो विद्वान हो, बैठे हुए हो वहां पर, सबको पता है पर्यायवाची क्या है। बस हम यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं मैं आपके सामने, और मैं ये दावा करता हूं इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत लाभ होने वाला है। चलो बेटा करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पहला है धनंजय का पर्याय होता है। तो बेटा याद रखना, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। किसका? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। यहां पर अर्जुन के कुछ और पर्यायवाची होते हैं, जैसे पार्थ। क्या होता है? पार्थ। गुणाकेश, गुणाकेश। कौन्तेय, कौन्तेय। क्या क्या होता है बेटा? कौन्तेय। याद रखिएगा, गांडीवधर, गांडीवधर। ये सब क्या हैं? अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। हमें देखना है अर्जुन का पर्याय है। तो देखिए बेटा, धनुर्धर नहीं होता है। धनुर्धर का मतलब जो धनुष को धारण करता है। धनुर्धर तो राम भी हैं, धनुर्धर तो कर्ण भी है, धनुर्धर तो अर्जुन भी है, ठीक है ना। मृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, ये भी नहीं होगा। सारथी, किसी भी गाड़ी को चलाने वाला, ये भी नहीं होगा बेटा। यहां पर गुणाकेश मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अर्जुन का पर्याय क्या है? गुणाकेश है बेटा, है ना। जो मैं पर्यायवाची लिख रहा हूं वह आप याद करते रहिए, बहुत आपको लाभ होने वाला है। अगला बेटा है घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। अब हमें बताना है घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़े के बेटा जो कुछ पर्यायवाची होते हैं वो होता है अश्व, घोटक, तुरंग, है, वाज। देखिए मैं आपको लिखता चल रहा हूं, आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें अपने नोटबुक पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सैंधव भी होता है इसका, सैंधव भी होता है। किसका? घोड़े का सैंधव भी होता है, ठीक है ना। रवि सुत भी होता है, रवि सुत भी होता है। तो ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। हमें बताना है घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बेटा। तो देखिए यहां पे है, बाजी है, तुरंग है, शार्दूल नहीं है। शार्दूल बेटा सिंह का पर्यायवाची होता है, शेर का पर्यायवाची होता है, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं, चलिए अगला हम लोग देखते हैं तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो बेटा, तलवार को कृपाण, असी, खड़ग, समझ रहे ना मेरी बात को, करवाल, करवाल, कृपाण, असी, खड़ग, करवाल, चंद्रहास और शमशीर, ठीक है ना। इतने पर्यायवाची तलवार के जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें बताना है कौन सा तलवार का है। तो देखिए पहला ही पर्यायवाची हमारा मैच कर गया, करवाल, तो वो हो गया क्या? तलवार का पर्यायवाची। बाकी के नहीं मिल रहे हैं, बाकी के जो हैं वो गड़बड़ हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न।
अगला प्रश्न है, यमुना के पर्यायवाची शब्द नहीं है वाला बताना है। तो बेटा देखो, यमुना के कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कालिंदी, रवि तनया, ठीक है ना, अर्कजा, भानु जा। कालिंदी, रवि तनया, अर्कजा, भानुजा, कृष्णा। बेटा देखो ध्यान से आप देखते रहो, ये सब पर्यायवाची होते हैं। कृष्णा, ठीक है ना, कूलंकषा, ठीक है ना, ये भी पर्यायवाची होता है, कूलंकषा। तो ठीक है ना, ये नहीं, कूलंकषा नहीं होता, कृष्णा, ठीक है ना, हंस सुता, ये पर्यायवाची होते हैं। ये यमुना के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होते हैं। कूलंकषा बेटा जो होता है वो नदी का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची यमुना का नहीं है, तो कूलंकषा ही नहीं है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। विशिख जो होता है बेटा, विशिख बाण का पर्यायवाची होता है। याद रखेंगे किसका पर्यायवाची होता है? बाण का पर्यायवाची होता है। किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। विशिख जो होता है वो बाण का पर्यायवाची होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, कामदेव प्रेम के देवता माने गए कामदेव, ठीक है ना, बहुत सुंदर देव थे और इनकी पत्नी रति थी, ठीक है ना। तो रति के नाम से भी इनका पर्यायवाची बनता है। जैसे कामदेव का पहला पर्यायवाची बनता है मनोज, ठीक है ना, कंदर्प, रतिपति, ठीक है ना, हाँ, और मार, अनंग, पुष्प, पुष्प का धनुष लेकर घूमते थे, पुष्प का धनुष लेकर घूमते थे, तो पुष्प धनवा, ठीक है ना, ये भी इनका एक पर्यायवाची बनता है। मार, अनंग, ठीक है ना, मनसिज, मनसिज, ठीक है ना। ये सारे जो इनके पर्यायवाची बनते हैं वो इस तरीके के पर्यायवाची बनते हैं। मीन केतु, ये सब जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पर्यायवाची कामदेव के हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, तो हमें पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। मार जो है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं हम लोग। केतु, केतु माने बेटा होता है झंडा, तो इसका हो जाता है ध्वज, झंडा, निशान, पताका, ठीक है ना, ये इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो देखो पताका होता है, झंडा होता है, निशान होता है, ग्रह नहीं होता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा कि ग्रह इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है मीन। तो देखो मीन मछली का होता है। मीन में मछली, मत्स्य, सफरी, झख, ठीक है ना, ये सारे जो होते हैं जल जीवन, जल जीवन भी कहते हैं इसे, मछली, मत्स्य, सफरी, जल जीवन, ये सब जो होते हैं इसके पर्यायवाची होते हैं। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, तो देखो सिलीमुख भंवरे का होता है, षटपद भी भंवरे का होता है, अली भी भंवरे का होता है, झक जो होता है वो किसका होता है? मछली का पर्यायवाची होता है। ठीक है बेटा, हाँ। अगला देखते हैं खर।
शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बेटा खर क्या होता है? गधे का पर्यायवाची होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं खर तो गधे का पर्यायवाची होता है, तेज का भी पर्यायवाची होता है, तिनका का भी होता है, दुष्ट का नहीं होता है ना। दुष्ट का पर्यायवाची होता है खल। क्या होता है? खल, ठीक है ना। तो खल जो होता है बेटा वो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी तो सब सही है, हमें बताना है नहीं वाला, तो हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना। देखो बेटा मैं यार ना केवल पढ़ाने से मुझे मतलब है, कोई बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करा नहीं पाता हूँ मैं, और कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें कर नहीं पाता हूँ, है ना। इसे आप कुछ भी मान सकते हो। मेरा केवल फोकस रहता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने पर। तो आप अगर वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो मेरी वीडियो देखो, और अगर आप मौज मस्ती के लिए आते हो इस प्लेटफॉर्म पे तो मेरे वीडियो आपको पसंद नहीं आएंगे, मेरे वीडियो से फिर आपको काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। केवल अगर पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, नौकरी लेनी है तो यार पढ़ो, वरना आप दुनिया भर में कहीं भी जाओ कुछ भी देखो जाके, ठीक है ना। टीका शब्द का पर्याय है टीका शब्द। देखो यार यहां पे टीका का मतलब भाई जानते क्या है? यहां पर टीका का मतलब है व्याख्या करना किसी चीज की। व्याख्या कहते नहीं है ये रामचरितमानस का टीका है ना, या पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य का टीका है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये क्या है? टीका माने होता है व्याख्या। टीका माने क्या होता है? व्याख्या होता है, ठीक है। अगला देखे पत्थर। पत्थर के बेटा कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे उपल, प्रस्तर, पाषाण, ठीक है ना। पस्म नहीं होता, पस्म नहीं होता है, पस्म रस्सी का होता है, ठीक है ना। पस्म, है ना, ये पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। अब आप देखिए हमसे कह रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो पस्म ही नहीं है, बाकी प्रस्तर भी होता है, पाहन भी होता है, उपल भी होता है, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं? इसके पर्यायवाची होते हैं। तो हमें पूछ रहा था कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर हमारा पहला ही सही हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो शंकर, शिव, गंगा धर, समझ रहे हो मेरी बात को? गंगा धर, त्रिलोचन, ठीक है ना। इसके बाद आपका हो गया पशुपति, पशुपति, शिव, गंगाधर, त्रिलोचन, पशुपति, ललाटाक्ष, ललाटाक्ष, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, त्रिलोचन बता ही दिया मैंने। ये सब किसके पर्याय? आशुतोष, आशुतोष, ये सब जो है भगवान शिव के पर्यायवाची है ना। ये सब भगवान महेश, ये सब भगवान शिव के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। आपसे हमसे क्या पूछा है? कौन सा नहीं है? तो देखो शशधर, यार यहां पे ना अगर ऐसे होता शशिधर तो सही हो जाता। शशिधर का मतलब चंद्रमा को धारण करने वाला, ठीक है ना। गंगाधर तो सही है, ललाटाक्ष भी सही है, त्रिलोचन भी सही है, बस ये शशधर सही नहीं है ना। यहां पे अगर होता शशिधर तो सही हो जाता। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा। इतनी छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी पेपर में। शशधर नहीं है, ठीक है। अगला देखें, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोने का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो मेरे बच्चे याद रखना, हिरण्या स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि हाटक, कलघोत, हेम और इसमें एक और जोड़ देता हूं मैं कनक, ये सब जो होते हैं वो स्वर्ण के पर्यायवाची होते हैं। हाटक, कलघोत, हेम और कनक ये स्वर्ण के पर्यायवाची है, जबकि हिरण्या जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इस बात को आप समझ जाइए। अगला देखें, अगला है निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र के कुछ पर्यायवाची होते हैं, अर्णव, ठीक है ना, अर्णव,
देखो एक डिबेट आती थी अर्णब गोस्वामी की, तो वहां से आप याद कर लीजिए, अर्णब जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। जल निधि, जल धर, जल निधि, जलधर, जलधाम, जलधाम, रत्नाकर, सागर, ये सब जितने पर्यायवाची हैं। एक और होता है बहुत इंपॉर्टेंट, पारावार, ठीक है ना, पारावार समुद्र का पर्यायवाची है। ये सब पर्यायवाची जो है वो किसके हैं? समुद्र के हैं। लेकिन हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो देखो जल निधि है, समझ रहे मेरी बात को, जलाधिप है, ठीक है ना, जलाधिप, ठीक है ना, जलधि है, जलधाम है। इसमें सही ऑप्शन देना ही भूल गए, ठीक है ना। ये चारों के चारों जो हैं वो सही हैं, ठीक है ना। इसे आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अगला देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। हमें सही वाला शब्द बताना है, शुद्ध बताना है, ठीक है ना। चलो नीचे से चलते हैं हम लोग। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को। तो इसमें तो मुझे क्या लग रहा है कि जो पिशुन है वो मुझे इसमें सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, ये सही नहीं लग रहा है, तरणी, ठीक है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ये मुझे सही लग रहा है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, ठीक है ना। इसमें भी महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है ना, अलग अलग के पर्यायवाची हैं। यहां पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बी ऑप्शन में सिंह का पर्यायवाची है। पंचानन भी सिंह होता है, नाहर भी सिंह होता है, मृगारी भी सिंह होता है। ये चारों के चारों किसके पर्यायवाची हैं? सिंह के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। आंसर हमारा बेटा क्या हो गया? बी सही हो गया। अगला देखिए, विष्णु, निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अपन को विष्णु का पर्यायवाची नहीं है देखना है, तो विष्णु के कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। कमलेश, कमलापति, ठीक है ना, कमलाकांत, हरि, ठीक है ना, कमलेश, कमलापति, कमलाकांत, जनार्दन, जनार्दन, यार ये जनार्दन वाला बहुत पूछा जाता है। अच्युत, ठीक है ना, दामोदर, ये भाई ये बहुत पूछे जाते हैं। चक्रपाणी, ठीक है ना, आपका चक्रपाणी हो गया। इसके बाद आपका हो गया चतुर्भुज, ये भी क्या है? विष्णु के पर्यायवाची। एक बहुत इंपॉर्टेंट है मुकुंद, मुकुंद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। ये सब याद कर लीजिए आप। तो देखो कमलापति तो हो गया, कमलासन नहीं होता, कमलाकांत होता है, कमलेश होता है। कमलासन क्यों नहीं होता? कमल इनका आसन है ही नहीं। कमल जो है वो ब्रह्मा जी का आसन है, तो वो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है। कमलासन विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है बेटा। अगला देखिए आप, यमुना, अभी मैंने यमुना के कई सारे पर्यायवाची आपको लिखाए थे, का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए तनुजा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है ना। रविजा, अर्कजा, सूर्यजा, ये सारे क्या होते हैं? यमुना के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, अगला देखिए, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो नदी का पर्यायवाची नहीं है, मैं आपको बेटा बताना चाहूंगा। कूलंकषा नदी का पर्यायवाची होता है, कूलवती भी नदी का पर्यायवाची होता है, निम्नगा भी नदी का पर्यायवाची होता है, लेकिन त्रिपदगा गंगा का पर्यायवाची होता है। यह नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। इस बात को आप याद रखेंगे और हमारा आंसर हो गया डी सही, ठीक है बेटा।
आप देखिए पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, ये देखो वैसे ही क्वेश्चन आ गया जो अभी पहले आया था, ठीक है ना। तो यहां पर एक वर्ग जो है वो शुद्ध है, वस्त्र, पाटन, ये गलत हो गया, पट होता यहां पे तो सही हो जाता, अंबर, चीर, ठीक है, इंद्र, रतीश, यही गलत हो गया, सहस्त्रास्त्र, ये भी गलत हो गया, मधवा, ठीक है, घर सही है, निकेतन सही, आयतन सही, आयतन सही, निलय सही, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है, यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जानवी नहीं है, ठीक है ना, ये भी गंगा का पर्यायवाची है। तो ये इस तरीके से ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, सी सही हो गया। यहां पे बेटा हो सकता है आयतन की जगह आलय हो तो भी ये सही होता, ठीक है बेटा, हाँ, क्योंकि दो जगह आयतन आयतन नहीं हो सकता ना। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्याय नहीं है, तो देखो आम का पर्याय अंबु नहीं है, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अंबु जो होता है वो जल का पर्याय होता है, आम का पर्यायवाची नहीं होता है। आम का होता है आम्र, आम्र, रसाल, ठीक है ना, रसाल, सहकार, अति सौरभ, ठीक है ना, अति सौरभ, ठीक है ना, ये सब आम के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। रूख का पर्यायवाची शब्द है, रूख माने बेटा होता है वृक्ष, ठीक है ना, वृक्ष, बिटप, पादप, ठीक है ना, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, ये वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। तो देखो प्रसून जो होता है वो पुष्प का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना, हैरंब भी नहीं है ना, ये इसका बिटप जो है यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। तड़का जो होता है ये भी गलत है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सही है, आंसर सी सही है, बिटप, ठीक है ना, वृक्ष का पर्यायवाची बिटप। इंद्र का पर्यायवाची, तो देखो इंद्र के पर्यायवाची में सबसे पहला पर्यायवाची आता है पुरंदर, ठीक है ना, उसके बाद आता है देवराज। देखो ये देवताओं के राजा थे ना, इसलिए इनका नाम आता है इस तरीके से, ठीक है ना, शक्र, मधवा, शुचिपति। इंद्र के बारे में शुचिपति, ठीक है ना, जिष्णु, जिष्णु, ठीक है ना, सुरेश, ये सब जो हैं वो इंद्र के इतने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं कि आप इसे समझ भी नहीं सकते। बहुत बार इंद्र के बारे में पूछा जाता है, बहुत बार इंद्र के बारे में क्वेश्चन आता है, और हम अनेक, एक बहुत इंपॉर्टेंट रह गया बिडोजा, बिडोजा, समझ रहे मेरी बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमसे क्या पूछा है, ठीक है ना, कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, गलत वाला बताना है। तो देखो पुरंदर होता है, शक्र होता है, मधवा होता है, गणाधिप नहीं होता, ये गणेश जी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, गणेश का पर्यायवाची होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो गया वो बी सही हो गया, ठीक है बेटा, हाँ, इसे याद रखेंगे हम लोग। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, बेटा मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जरा सोच के, 2 सेकंड दे रहा हूं, सोच के देखिए नाग के कितने पर्यायवाची आपको आते हैं, ठीक है ना, 1 2 5 दे दूं, चलो 5 सेकंड देता हूं, 1 2 3 4 5, कितने पर्यायवाची सोच पाए। देखिए नाग का पहला पर्यायवाची जो होता है वो होता है सर्प, विषधर, विषधर, पन्नग, मणिधर, अहि, क्या होता है, अहि भी होता है, ब्याल, क्या होता है, ब्याल भी होता है, भुजंग,
भुजंग भी होता है, ठीक है ना। ये सारे आप याद रखेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है पवनाश। क्या? पवनाश। ये सब जो होते हैं वो सांप के, सर्प के, नाग के पर्यायवाची होते हैं। हमसे पूछा है कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो विषधर होता है, सर्प होता है, अहि होता है, तुरंग तो हमको पता है घोड़े का होता है, ठीक है ना, ये घोड़े का होता है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर जो हो गया वो बी सही हो गया। ठीक है बेटा। अगला देखिए भ्रमर का पर्यायवाची। ये तो आपको 100% आता होगा। 4 तो पर्यायवाची आप इसके बता ही दोगे। मैं 5 सेकंड का आपको समय देता हूं, जल्दी सोच के बताइए भ्रमर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, सोच लिया आपने। अब चलिए मैं लिखता हूं अली, ठीक है ना, भंवरा, भंवरा, ठीक है ना, मिलिंद, दुरेफ, सटपद। हाँ, सटपद, समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है ना। कितने हो गए इसके? 1 2 3 4 5। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सिलीमुख। ये कितने पर्यायवाची हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अपन को क्या बताना है, कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है? शलभ नहीं है। ये शलभ किसका होता है? पतंगे का, पतंगे का होता है पर्यायवाची। ये किसका होता है? पतंगे का होता है। सिलीमुख, मिलिंद, हाँ, चंचरीक भी है, देखो अपन ने नहीं लिखा था, चंचरीक भी होता है इसका, चंचरीक। चंचरीक भी क्या है? इसका पर्यायवाची है भ्रमर का। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो परिकर, मुझे दूर से ही दिख रहा था, परिकर शब्द दास का नहीं होता है, परिचर होता है, परिचर होता है, ठीक है ना। अनुचर भी होता है, सेवक भी होता है, भर्त भी होता है। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर डी ही सही हो गया। परिकर शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि क्या है? परिचर अगर होता तो सही हो जाता। अगला देखते हैं मीनाक्षी। बेटा मीनाक्षी मतलब होता है मछली जैसे आंखों वाली, मछली जैसे आंखों वाली, ठीक है ना। यहाँ पे मीनाक्षी के 2 पर्यायवाची होते हैं। एक तो सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है, दूसरा दुर्गा माँ के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो गुरुजी यहाँ पे तो दोनों ही हैं, सुंदर स्त्री और दुर्गा, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न 2017 के शायद आरओ में भी आया था और आयोग ने डिट्टो दोनों को ही सही माना था। अब आगे से आपका दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, आप इसे याद कर लेना, ठीक है। ये चूंकि क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाया है जो परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसमें दोनों ही आयोग ने सही माने थे, तो आप दोनों को याद करके रखेंगे, ठीक है। हिरण्यगर्भ, देखो बेटा हिरण्यगर्भ जो होता है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा को विधि भी कहते हैं, विधि। चतुर्मुख भी कहते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मा को क्या कहते हैं? ब्रह्मा, विधि, चतुर्मुख, स्वयंभू, स्वयंभू, आत्मभू, स्वयंभू भी बोलते हैं, आत्मभू भी बोलते हैं, ठीक है ना। विधाता भी बोलते हैं, स्वयंभू, आत्मभू, विधाता, ठीक है ना। कमलासन, देखिए अभी आया था कमलासन, कमलासन, ये भी किसे बोलते हैं? ब्रह्मा जी को ही बोलते हैं। पितामह भी उन्हें बोलते हैं, पितामह भी उन्हें बोलते हैं। तो ये सारे ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं और हिरण्यगर्भ भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो आंसर हमारा जो हो गया वो ए बिल्कुल सही हो गया, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है
ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी हम लोगों ने इतना क्वेश्चन पढ़ा तो देखो, चतुर्मुख तो हमने देखा ही था, कमलासन भी देखा था, चतुरानन भी देखा था। चतुर्भुज, जी हाँ, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि चतुर्भुज जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है। इसे हम याद रखेंगे। चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है बेटा? विष्णु का पर्यायवाची है। गॉट इट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं बेटा। समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर मारो बेटा, है ना। हाँ, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, दैत्य का निशाचर होता है, दानव होता है, राक्षस भी होता है, भूसुर नहीं होता है। भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, तो ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है भूसुर। इसलिए भूसुर जो है वो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। आंसर हमारा हो गया ए। गॉट इट बेटा? हाँ बच्चे याद रखिएगा, भूसुर किसका? ब्राह्मण का पर्यायवाची। घोड़ा देखो, घोड़ा फिर आ गया, अश्वघोटक है, तरंगबाज, ठीक है ना। तो अपन को क्या बताना? शार्दूल नहीं है। किसका है? शेर का है, सिंह का है, ठीक है ना, सिंह का है शार्दूल। गॉट इट? हाँ, चलिए अगला देखिए। प्राची का पर्यायवाची शब्द है बेटा। प्राची का मतलब होता है पूर्व। क्या होता है? पूर्व। तो ये पहला ही ऑप्शन जो हो गया वो बिल्कुल सही हो गया। प्राची का होता है अर्थ पूर्व। अगला देखिए, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। अभी अपन इतना याद करके आए, यमुना, ठीक है ना। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द देखो, कालिंदिनी नहीं होता, भागीरथी भी नहीं होता, यामिनी भी नहीं होता, केवल कालिंदी होता है। तो हमारा ऑप्शन जो हो गया बी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो देखो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भानु, भास्कर, दिवाकर, मार्तंड, ठीक है ना। ये सब जो होते हैं ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। आपका आदित्य, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए प्रकाश, तेज, भास्कर, और भास्वर लिखा है, ये भास्कर नहीं लिखा है, मार्तंड। तो मार्तंड ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। कुछ बेटा लॉजिक भी लगाना पड़ता है तभी प्रश्न निकलता है। आप ये सोचो कि आप सोते हुए जाओ, सोते हुए पेपर में बैठ जाओ, सोते हुए आप आंसर निकाल दो, सोते हुए नौकरी लगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ता है, थोड़ा सा तो अपनी बुद्धि चलानी पड़ती है, ठीक है ना। जंगल का पर्यायवाची शब्द है, तो देखो जंगल, वन, विपिन, कानन, वन, विपिन, कानन, अरण्य, वन, विपिन, कानन, अरण्य, दाव, कहते नहीं दावानल, जंगल में लगने वाली आग कौन सी होती है? दावानल होता है, ठीक है ना। अटवी, ठीक है ना, कांतार, ये सब क्या हैं? जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। वन, विपिन, कानन, अरण्य, दाव, अटवी, कांतार। तो हमसे क्या पूछा? जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए हमें इसमें क्या है? कांतार मिल रहा है। आंसर हमारा कांतार सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए क्रोध वैमनस्य नहीं होता, भीति नहीं होता, संताप नहीं होता, अमर्ष होता है क्रोध। बिल्कुल सही का, अमर्ष होता है क्रोध, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे कर, हस्त, पाणि, ये सब कहते नहीं, पाणि ग्रहण संस्कार, हाथ में हाथ देते हैं, तो ये सब हाथ के पर्यायवाची हैं। लेकिन कटी जो है बेटा वो काय का है? कमर का पर्यायवाची है। ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है, ये कमर का पर्यायवाची है, ठीक है बेटे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बिजली, विद्युत, दामिनी, चपला, चंचला, दीप्ति, ये सब जो होते हैं ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये बिजली के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना। चंचला, तड़ित, दामिनी, ये सब होते हैं। बितुंडा नहीं होता है इसका पर्यायवाची, ठीक है ना, बितुंडा नहीं होता है इसका पर्यायवाची। अगला देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ मतलब होता है बेटा रात, रजनी, निशा, ये सब रात के पर्यायवाची होते हैं। तो देखो रजनी भी होता है, निशा भी होता है, रात्रि भी होता है, तम मतलब होता है अंधेरा, तो ये अंधेरे का पर्यायवाची होता है, ना कि रात का पर्यायवाची होता है। तो आंसर हमारा हो गया डी, क्योंकि पूछा है निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा है तो हमें जो नहीं है वो बताना है, तम हो गया बेटा। गॉट इट। अगला देखिए, तरंग का पर्यायवाची शब्द है तरंग। तरंग का पर्यायवाची शब्द होता है ऊर्मी। ऊर्मी माने भी तरंग और तरंग माने भी तरंग, ठीक है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है तो आप सबको पता है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थी शब्द। हाँ बेटा। जनार्दन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, विष्णु का पर्यायवाची होता है जनार्दन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद कराया, विष्णु का पर्यायवाची होता है जनार्दन, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं, नैसर्गिक। नैसर्गिक बेटा क्या होता है? नेचुरल को नैसर्गिक कहते हैं, प्राकृतिक को नैसर्गिक कहते हैं। तो नेचुरल का पर्यायवाची है प्राकृतिक। देखिए पहला ही ऑप्शन जो हो गया वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अभी अपन ने देखा, ठीक है ना, दिनेश, दिनकर, भास्कर, दिनेश, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, ये मार्तंड, ये सब सूर्य के पर्यायवाची है, लेकिन विभाकर नहीं है। अगर यहाँ पर प्रभाकर होता तो सही हो जाता, जैसा कि ऊपर वाले में दे रखा है, विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए पहला ही सही हो गया, रुद्र होता है, हरि नहीं होता, ये विष्णु का होता है, शिवालय शिव का घर होता है, रुद्राक्ष शिव का अक्ष होता है, आंखों से निकला हुआ मोती, ठीक है ना। तो इसमें पहला वाला जो हो गया वो सही हो गया, रुद्र जो है वो शिव का पर्यायवाची शब्द है। जीभ का पर्यायवाची शब्द है, तो देखो जीभ ध्वनि नहीं है, जीव नहीं है, वचन नहीं है, रसना बिल्कुल सही हो गया। जीभ का पर्यायवाची क्या होता है? रसना होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अही। देखो अभी हमने आपसे कहा था सांप का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। तो अही का पर्यायवाची नहीं है कहा गया है, तो पवनास तो होता है बेटा, उरग भी होता है, सरीसृप भी होता है, सिंदूर नहीं होता, ये घोड़े का होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है? सिंदूर, घोड़े का पर्यायवाची होता है, ठीक है बेटा। स्पीड में करते हैं। चांदनी, चांदनी, हाँ भाई, तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ज्योत्सना तो चांदनी का होता है, मयंक चांद का होता है, चंद्रमा का होता है, कौमुदी भी होता है, चंद्रताप भी होता है। तो यहां पे आंसर हमारा जो हो गया वो बी हो गया कि मयंक जो है वो चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो याद रखना, भारती तो होता है, महाश्वेता भी होता है, पद्मा नहीं होता, पद्मा होता है लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी, और बीणा पाणी भी होता है। तो हमारा क्या पूछा है? नहीं है। तो आंसर हो गया पद्मा वाला, सी वाला नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अभी कितने समुद्र के हमने पर्यायवाची बता दिए थे आपको थोड़ी देर पहले। तो देखिए, जलधि तो होता है, बारधि भी होता है, पयोधि भी होता है, जलद नहीं होता है। याद रखिए, जिसमें पीछे धी लग जाए वो सब समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। जिसमें पीछे जा लग जाए, जैसे जलधि, तो इसी में पीछे अगर जा लग जाए जलज हो जाए, ठीक है ना। बारिधि में बा रिज हो जाए, ठीक है ना। पयोधि में पयोज हो जाए, ये सब किसके पर्याय? जिसमें जा लग जाए ये सब किसके हो जाएंगे? पंकज हो जाए, कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। और जिसमें दा लग जाए पीछे, जलद ऐसे हो जाए, जलद, ये सब बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। बारिद में अगर हो जाए बारिद, तो ये सब बादल के पर्यायवाची। पयोधि में अगर पयोधि, तो ये सब बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है ना। जलद ये सो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, अपन ने अभी किया था। कटी जो है वो हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों ने क्या कर लिए, 50 क्वेश्चन कर लिए। ये 50 क्वेश्चन आप रट जाइए, ऐसी 50 क्वेश्चन की एक और सीरीज में दूंगा। और इन सीरीज में से मैं आपको केवल एक दावा करना चाहता हूं, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाले गए हैं। इनमें से प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। पढ़ते रहिए, लगे रहिए, सफलता करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।